हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें बताना होगा कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो उसको चेक करने के लिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए x, x शुड बिलोंग्स टू द रिलेशन, x, x उस रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स की व्हेन a, b बिलोंग्स टू r देन b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में था कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, अगर ये दोनों हैं तो a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, a, c भी उसको बिलोंग करना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन को ध्यान में रख के हम वन बाई वन तीनों को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका क्या है। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है रिलेशन r इन अ सेट A 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14 डिफाइंड एज r x, y 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेट है और इस सेट से ये रिलेशन हमें दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो y को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x, यानी y इज 3 टाइम्स ऑफ x। तो मैंने इस सेट से ये वैल्यूज को पिक किया और कुछ रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 का 3 टाइम्स दैट इज 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 5 3 जा करेंगे तो स्टूडेंट 15 हो जाएगा। और 15 हमारे सेट में है नहीं क्योंकि x और y दोनों ही इसी सेट से लेने हैं, हमें सेट A से ही लेने हैं और वो हमारे सेट में नहीं है, तो 5,15 नहीं आ सकता है, तो उसके आगे का भी कुछ नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि x, x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है बिकॉज यहाँ पे 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है एंड सो ऑन 14, 14 भी नहीं है। तो कोई भी एक नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया इसको r इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2 एंड सो ऑन 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से r रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। नेक्स्ट मुझे चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो आप देखो a, b बिलोंग्स टू r देन b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। तो आप यहाँ देखो यहाँ पे 1, 3 है बट 3, 1 कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। तो हमने लिखा कि r इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू r बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इस तरह से r सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट मेरे को चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे सही से कि 1, 3 यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये अगर a, b और b, c दोनों ही हैं सेट के अंदर तो हमें a, c को चेक करना है। ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं चेक करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। बट अगर है तो हमें चेक करना होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 1, 3 है तो हम चेक करेंगे क्या 3, समथिंग कुछ है, तो है 3, 9 भी है। बट 1, 9 को चेक करेगा हम a, c के लिए, तो 1, 9 नहीं है हमारे पास। तो 1, 9 नहीं है, दैट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू r एंड 3, 9 बिलोंग्स टू r बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो आपको समझ में आया किस तरह से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। वन बाय वन एक एक करके सबको चेक करेंगे और आंसर दे देंगे कुछ इस तरह से। r इज नीदर रिफ्लेक्सिव क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपके क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिलेशन r इन अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है और साथ ही साथ दिया है रिलेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x का एक लिमिट भी दे दिया है, x इज लेस देन 4, यानी कि अगर नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो 1, 2 और 3 हो सकता है। तो हमने पहले इस रिलेशन को लिखा और इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 1, 2, 3 के लिए। तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा हमें। 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमें चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है। तो कोई भी एक आप लिख सकते हो कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए आप देखो यहाँ पे 1, 6 है तो 6, 1 भी होना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस रिलेशन में। तो 1, 6 बिलोंग्स टू r बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, राइट।
अभी हम आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए आप इस कंडीशन को एक बार फिर से देख लीजिए कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तब हम ए कॉमा सी के लिए चेक करते हैं, अगर नहीं होती तो हमें चेक करने की नीड भी नहीं है और वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। तो चलिए इसी मेथड पे हम इसको चेक करते हैं। 1,6 है तो अभी हम चेक करेंगे क्या 6, समथिंग कुछ है, तो नहीं है, इसका मतलब 1,6 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। 2,7 को देखते हैं तो 2,7 है तो 7, समथिंग भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। 3,8 को देखते हैं तो 8, समथिंग कुछ होना चाहिए, वो भी नहीं है, हमने इसको भी छोड़ दिया। अभी क्या है कि ये एक स्पेशल केस हो गया है और इस केस में ये जो पूरा रिलेशन आपको गिवन है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन है ही नहीं और हम ए कॉमा सी को चेक नहीं कर पाए, तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गई बात? ये दोनों केसेस मिलने चाहिए तभी आप ट्रांजिटिव को चेक कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, दोनों में से नहीं मिल रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो आपको चेक करने की नीड नहीं है और वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर हो गया आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखना है हमें। उससे पहले आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, दैट इज आर, रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का एक सेट है और आर जो रिलेशन दिया है वो है y इज डिविजिबल बाई x। y इज डिविजिबल यानी जो सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड मेंबर होगा, दैट शुड बी डिविजिबल बाय द फर्स्ट मेंबर, दैट शुड बी डिविजिबल बाय द फर्स्ट मेंबर। तो हमने इसके लिए एक सेट बिल्डर फॉर्म जो हमको गिवन था हमने रोस्टर में कन्वर्ट किया। आप देखो मेरे को 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिए थे, तो उसके लिए मैंने ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आप भी कर सकते हो। y इज डिविजिबल बाई x चेक करना था तो 1,1 हो सकता है कि बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1। इसी तरह से आप 6 तक जा सकते हो 1 के साथ। 2 की बात करें तो 2 के साथ में 1 नहीं आ सकता बिकॉज 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 2,2 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 2,6 हो सकता है। सिमिलरली 3,3, 3,6, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये मुझे रिफ्लेक्सिव दिख रहा है साफ साफ, बिकॉज 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5, सारे डबलेट हमारे पास हैं, सारे एलिमेंट्स जितने भी थे यहाँ पे सबके डबलेट्स हैं हमारे पास। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, R is reflexive since 1,1, 2,2 and so on 6,6 belongs to R। नेक्स्ट हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो आप यहाँ पे देखो कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए था, आप यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा आपको। और भी एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हो, 2,4 है तो 4,2 होना चाहिए था, वो भी नहीं दिख रहा आपको। 3,6 है तो 6,3 होना चाहिए था, वो भी नहीं दिख रहा आपको। तो इस तरह से कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं जो सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमें सिर्फ एक चाहिए, तो कोई भी एक आप यहाँ पे शो कर सकते हो। 2,4 belongs to R but 4,2 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हम डबलेट्स में से आपको कोई चेक करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ इसको चेक करो। 1,2 है तो 2, समथिंग कुछ है, तो हाँ 2,4 भी है तो 1,4 भी होना चाहिए। इस तरह से आप सब कुछ चेक करोगे तो आप देख पाओगे कि वो सारे के सारे ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। सो x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, देन x, z बिलोंग्स टू r, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन आपको गिवन है ये ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है बात? तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि R इज अ सेट Z of all integer defined as R, x, y, x minus y is an integer। ध्यान रखिएगा, x minus y is an integer। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि इन्होंने इंटीजर में एक सेट दे दिया, Z is for integer, इंटीजर में इन्होंने एक सेट दे दिया। अब हमारे पास इसको अगर हम रोस्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे इंटीजर होते हैं और उनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको वर्बली करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। अब आप ध्यान दो कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, x, बिलोंग करता है कि नहीं। दैट मीन्स कि y की प्लेस पे x आना चाहिए, तो x माइनस x भी एक इंटीजर होना चाहिए और ऑफकोर्स वो होगा। क्यों होगा? बिकॉज x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 क्या है बच्चों? 0 एक इंटीजर है, 0 इज एन इंटीजर। तो हम कह सकते हैं कि x, बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर?
x कॉमा x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गई बात। अब इस सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, x कॉमा y अगर इंटीजर है तो सपोज मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो मुझे यहाँ पे y माइनस एक्स मिल जाना है, और y माइनस एक्स एक इंटीजर हो जाएगा, जबकि वो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, लेकिन इंटीजर तो रहेगा। तो इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर देन y माइनस एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, देन y माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है तो y माइनस एक्स भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक भी है स्टूडेंट। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपने ये दोनों चीजें तो समझ ली कि x माइनस वाई इंटीजर है और y माइनस एक्स भी इंटीजर है। अब आपको एक फैक्ट भी पता है कि दो इंटीजर्स को अगर हम सम कर दें तो वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो चलिए इसको जरा सम करके देखते हैं। जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है x माइनस जेड इज एन इंटीजर, x माइनस जेड इज एन इंटीजर, और यही तो मेरे को चाहिए ट्रांजिटिव के लिए कि इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनिश हो रहा है और इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के सेम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट में वही रिलेशन होना चाहिए। तो आपको मिल गया x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब देख लो, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है तो ट्रांजिटिव भी हो गया ये। तो इस तरह से हमें मिल गया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है। तो आपको वर्बल में अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको वर्बली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे और स्टेटमेंट इस तरह से दिए जाएंगे। आप नोट कर सकते हो उसको, नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बुक में स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज a, b, a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसको हम समझते हैं। अब आप देखो कि मेरे पास जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन जो है वो रियल नंबर में है, और मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो मुझे वर्बल चलना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 इज अ रियल नंबर, तो 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर, बिकॉज मुझे b की प्लेस पे भी 1 ही लेना पड़ेगा ना रिफ्लेक्सिव के लिए, 1,1, तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 के, तो 2 का स्क्वायर लेस देन 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, तो वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस तरह से मैं जितने भी नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करूंगा वो सब फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे तो क्या करना है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता हो। तो मेरा ध्यान जाता है इधर रियल नंबर की तरफ, और रियल नंबर में एक और नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो है फ्रैक्शन। ठीक है, रेशनल नंबर। तो मैंने फ्रैक्शन की तरफ जब ट्राई किया तो मुझे मिला 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर, बिकॉज 1/2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको 1/4 मिलता है, और 1/4 इज लेस देन 1/2, या हम कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 का 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने फ्रैक्शन ले लिया। क्लियर। अभी सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, तो आप देखो सिमेट्रिक के लिए बहुत सिंपल सा है कि 1,4 बिलोंग्स टू आर सिंस 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर। क्लियर है बात। बट 4,1 को अगर हम ध्यान दें तो वो बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज आर इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल था, सिमेट्रिक प्रूफ नहीं प्रूव करना इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अभी जब मैं ट्रांजिटिव की तरफ बात करूंगा तो इसको भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ट्रांजिटिव में आप देखो मैंने एलिमेंट्स लिए 3,2 एंड 2,1.5। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं क्या ये एक्चुअली बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देखो 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, तो 3 लेस देन 2 स्क्वायर है, और 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर, बिकॉज 1.5 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 2.25। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर ऑल्सो, तो ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि 3,1.5 बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो आप ये सोच रहे होगा कि 1.5 कैसे लिया, तो 1.5 मैंने इसी तरह से लिया है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर 2 से तो छोटा हो। ध्यान देना, जिसका स्क्वायर 2 से तो छोटा हो, लेकिन वो 3 से जिसका स्क्वायर जो है स्टूडेंट वो 2 से ग्रेटर हो, सॉरी 2 से ग्रेटर हो, बट वो 3 से लेसर होना चाहिए, 3 से लेसर होना चाहिए। तो आप देखो कैसे किया मैंने, 2 स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पे आप देखो 3 इज लेस देन 4, क्लियर है। 1.5 स्क्वायर इज 2.25, तो 2 इज लेस देन 2.25, क्लियर है। बट 3 इज नॉट लेस देन 2.25, 3 इज नॉट लेस देन 2.25, तो मैंने इस तरह से ये 1.5 को यहां से चूज किया। आप चाहो तो 1.6 को भी चेक कर सकते हो, तो 1.6 करेंगे तो 1.6 होता है स्टूडेंट 2.56,
2.56, तो वो भी यहाँ पे हमारी कंडीशन में फिल हो जाएगा बिकॉज वो 2 से ग्रेटर है और 3 से स्मॉलर है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर जो है वो 2 से ग्रेटर हो बट 3 से लेसर हो। तो मैंने ऐसा नंबर चूज किया और मुझे मिल गया 3 इज ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर। देयरफॉर ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको आप नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट 1,2, 1,2, 3, 4, 5, 6 एज b इज इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो 1 by 1 में चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। तो इसको तो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने कन्वर्ट कर लिया। a का वैल्यू पुट करना था, हमें 1 पुट किया तो 1 + 1 2 मिल गया। सिमिलरली 2,3 हो गया, 3,4 और 6, समथिंग कुछ नहीं मिला हमें, क्यों? बिकॉज 6 + 1 7 होता है और 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो 6, समथिंग कुछ नहीं हो सकता है। तो इतने एलिमेंट हमको रोस्टर फॉर्म के अंदर मिल गए। अब क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी डबलेट नहीं है हमारे पास, तो एक भी नहीं रहेगा तो भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मुझे पता चल गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करूँ तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था। कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। आप देखो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ही आपको बता देंगे, 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए था और वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो 1,2 है, 2,3 है, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें पता चल गया कि ये ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। सो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एज आर इज इक्वल्स टू a, b, a इज लेस देन और इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस बार मुझे प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। फिर से वही बात है हमारे पास कि ये रियल नंबर के अंदर है, तो रियल नंबर को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा बिकॉज बहुत बड़ा सेट हो जाएगा और पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मैं वर्बल लेके चलूंगा। तो a, b है तो a, कर देते हैं, a, करते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। तो a, अगर करेंगे तो a इज इक्वल टू a मिल जाएगा मेरे को। आप देखो a, बिलोंग्स टू r एज a इज इक्वल्स टू a, तो a इज इक्वल टू की कंडीशन भी मेरे पास थी, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स कि r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इसमें रियल नंबर में से एग्जांपल ले लूं 1,4, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 4। बट आप चेक करो क्या 4,1 भी बिलोंग करता है? तो नहीं करता है भाई, बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन 1। तो 1,4 तो है बट 4,1 नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 2,5 ले सकते हो, तो 2 इज लेस देन 5 बट 5 इज नॉट लेस देन 2। तो यहां पे मैंने 4,1 ले रखा है, तो 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव हो गया बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ये भी हो गया। अभी मुझे प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव है, तो उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए। 2,3, 2 इज लेस देन 3, फॉलो कर रहा है लेस देन की प्रॉपर्टी को। 3,4, 3 इज लेस देन 4, फॉलो कर रहा है। और 2,4 है तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, वो भी फॉलो कर रहा है। आप देखो 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पे आपको मिल गया कि 2,4 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम अपने को जो प्रूफ करना था रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो आप देखो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। आप लास्ट में लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, hence proved. Clear? So next जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर a, b a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। तो रियल नंबर का एक सेट है, उसमें ये रिलेशन है a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, वहां पे बी स्क्वायर था, यहाँ पे बी क्यूब है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें चेक करना है, इस बार शो नहीं करना है कि ये है या नहीं है, ऐसा चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आपको ये लेके चलना है कि ऐसा वैल्यू लेना है जो कि इस कंडीशन को, कोई भी एक ऐसा वैल्यू हम ढूंढ पाए जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता हो, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को या सिमेट्रिक की कंडीशन को या ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो ना करता हो, हम वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कोई भी नहीं मिलेगा
तो हम बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे बी क्यूब था, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे भी कि अगर मैं नेचुरल नंबर को करूंगा तो वो सारे के सारे फॉलो करेंगे, बट अगर मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ कि 1/2 है इज नॉट लेस देन 1/2 क्यूब, बिकॉज 1/2 का जो क्यूब होता है दैट इज 1/8 एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, therefore 1/2 1/2 does not belongs to R, therefore the relation is not reflexive, right? नेक्स्ट हमने सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन की तरह लिया है 1,4 बिलोंग्स टू R सिंस 1 इज लेस देन 4 क्यूब, 4 क्यूब इज 64, तो 1 इज लेस देन 4 क्यूब, बट अगर 4 को देखें आप तो 4 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, बिकॉज 4 का जो 4 जो होता है वो 1 क्यूब से लेसर है, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो 4 जो है 1 क्यूब से ग्रेटर है, तो ये नहीं बिलोंग करता है इसको, इस सेट को 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो बहुत सिंपल था। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही मुझे ट्रांजिटिव में भी नंबर चूज करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया 3,2, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 इज लेस देन 8, क्लियर हो रही है बात। और 2,1.4, तो आप यहाँ पे देखो कि 1.4 का जो क्यूब है वो क्या है, 1.4 का जो क्यूब है दैट इज 2.744। इस बार मैंने 1.5 नहीं लिया है, क्योंकि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब स्टूडेंट 2 से ग्रेटर होना चाहिए बट 3 से लेसर होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए बट 3 से लेसर होना चाहिए। अगर मैं 1.5 लेता तो 1.5 का जो क्यूब होता है स्टूडेंट वो दैट इज 3.375 और 3 इज लेस देन 3.375 हो जाता, तो फॉलो कर लेता। लेकिन मुझे ऐसा ढूंढना है कि जो नहीं फॉलो कर रहा था, तो मैं लिया 1.4, तो 1.4 का जो क्यूब किया मैंने तो 2.744 मिला मेरे को, और ये जो 2.744 है वो 3 से लेसर है, दैट मीन्स कि 3 इज ग्रेटर देन 1.4 क्यूब, और मुझे एक कंडीशन मिल गई कि 3,1.4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से मैंने चेक कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और लॉजिक को समझ लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि मुझे एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका क्यूब 2 से ग्रेटर होना चाहिए बट 3 से लेसर होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए बट 3 से लेसर होना चाहिए, तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन R in the set 1, 2, 3 given by 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। चलिए चेक करते हैं। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। 1,2 है तो 2,1 भी है, तो दैट मीन्स कि R इज सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन आप देखो ट्रांजिटिव के लिए 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी होना चाहिए था। तो 1,2 है, 2,1 है, बिलोंग कर रहा है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो प्रूफ भी हो गया कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 7 और 8 और 9 आप अटेम्प्ट करिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 टू एंड सो ऑन जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल, वो मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।